हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर में 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 3 टाइप कवर कर चुके हैं। आज हम लोग चौथे टाइप पे चलते हैं। चौथा टाइप क्या होगा? जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ दूसरी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो चलिए तब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना। तो अब हम लोग कह लेते हैं, मान लीजिए जो नेक्स्ट टाइप है हम लोगों का, जब ए वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब सीपी, बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के बराबर हो जाए। तो हम क्या कह लें? जब ए वस्तुओं का सीपी बराबर हो बी वस्तुओं के एसपी के बराबर। ठीक, तो क्या हुआ? कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तब लाभ और हानि ज्ञात करना है। अब मान लीजिए अगर हम यहीं से देखते हैं, ये फार्मूला नहीं है लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कभी x मान के कभी a और b मान के। तो देख लीजिए क्या होगा। मान लीजिए a का cp जो है, a वस्तुओं का cp बराबर है b वस्तुओं के sp के। तो कुछ नहीं करना आपको, cp को यहीं रखो, sp को इधर ले आओ। तो cp अपॉन sp क्या हो जाएगा? b अपॉन a, यानी रेशियो हमें पता चल गया। तो अब आप देखो, अगर यहां से हमें प्रॉफिट पता करनी है तो हम प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? कितने का प्रॉफिट हुआ? SP में से CP को हटा देंगे, यानी कि A माइनस B हो जाएगा। और अगर हमें यहां से प्रॉफिट परसेंटेज पता करना है तो अपॉन में CP यानी B कर देंगे और इंटू 100 कर देंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी? ठीक, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको यही लगाना पड़ेगा। ऐसे ही कभी X और Y मान के, कभी A और B, कभी M और N मान के वो पूछता है सवाल। अच्छा, अगर ये प्रॉफिट हुआ हो तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो गया हो तब क्या करेंगे? लॉस जानने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अब एसपी में से सीपी को घटाएंगे, नहीं सॉरी, सीपी में से एसपी को घटाएंगे, यानी यहां पे हो जाएगा बी माइनस ए और फिर अपॉन बी और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट और ये हो जाएगा लॉस। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 16 वस्तुओं का एसपी बराबर है 20 वस्तुओं के सीपी के। तो एसपी हम यही रखेंगे, सीपी को इधर ले आते हैं तो अनुपात पता चल जाएगा हमें 20/16, यानी अगर एसपी 20 था तो सीपी क्या था? 16 था। तो देखो, एसपी बड़ा है तो क्या होगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ? यहां से देखो, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। कितने से? यहां पे देखिए 16 है तो अपॉन में 16 कर देंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/4, और 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या होती है? 25%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है, एक व्यक्ति ने 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचा तो उसकी हानि ज्ञात करो। यानी 400 आम 320 आम के क्रय मूल्य पर, तो क्या पता चला? पता चला कि 320 का क्रय मूल्य अर्थात सीपी जो है वो बराबर है 400 आम के। बेचा है उसने तो एसपी के बराबर हो जाएगा, यानी एसपी अपॉन सीपी मिल जाएगा 320/400 के। देखिए यहां से क्या दिख रहा है? एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, क्या हो जाएगा भैया? लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? यहां से दिख रहा है 80 रुपए का, यानी कि रुपया कह लो यूनिट कह लो, 80 का लॉस हो रहा है। कितने का? 80 का लॉस हो रहा है।
सीपी क्या है 400 का है और इंटू 100 कर देते हैं तो 0000 कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8 यानी कि 20% के बराबर लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया 20% के बराबर होगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 है 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 12 पेनों का विक्रय मूल्य यानी कि 12 का एसपी जो है वो बराबर है कितने के 20 पेन के लागत मूल्य के यानी 20 के सीपी के बराबर है। तो देखिए एसपी अपॉन सीपी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 12। देखिए सीपी 12 है, एसपी 20 है, इसका मतलब क्या हो गया इसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है भैया 12 8 20 8 यूनिट का हो रहा है। कितने से 12 से और इंटू हम कर देते हैं 100। 4 तिहाई 12 4 चौक सॉरी ये हमें करना चाहिए 4 दूनाई 8 और 4 तिहाई 12 तो P बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 33 दूना 66 सही 2/3%। ठीक, यानी कि जो प्रॉफिट आया वो 66 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये ए वस्तुओं का सीपी बराबर बी वस्तुओं का एसपी वाले टॉपिक को समाप्त किया। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। तो जो अगला टाइप है वो है जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि हो। अर्थात जब कुछ वस्तुएं हम बेचें यानी ए वस्तुएं बेच दें तो कुछ वस्तुओं यानी बी वस्तुओं के बराबर हमें लाभ हो जाए या हानि हो जाए, तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से सीखते हैं। पहला प्रश्न समझिए क्या है। 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए जो लाभ हुआ वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसने बेचा कितना 100 संतरे। तो आप अगर हम कहें कि एक संतरे का मूल्य जो है वो 1 रुपए है, क्या कहें एक संतरे का मूल्य 1 रुपए है, तो 100 संतरे का जो एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य वो कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया कह लें, यहां पे कह लेते हैं एक संतरा एसपी जो है वो 1 रुपया है, तो 100 संतरे हैं तो उनका एसपी कितना हो जाएगा 100 रुपए हो जाएगा। अब उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 20 संतरों के बराबर, यानी कि जो प्रॉफिट है वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, अर्थात 20 रुपए का हो रहा है। तो अब हमें सीपी कैसे पता चलेगा, एसपी में से प्रॉफिट को हम हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा सीपी पता चल जाएगा, यानी 80 रुपए हुआ। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज। 20 रुपए का फायदा हुआ कितने से, हम सीपी से देखते हैं यानी 80 से हुआ, 1/4 आ गया और 1/4 का मतलब होता है 25%, अर्थात उसको 25% का फायदा हुआ। कितने प्रतिशत का फायदा हुआ 25% का फायदा हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो है एक कपड़ा विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक कपड़ा विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़ों की लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो 11 मीटर कपड़ों की लागत मूल्य के बराबर है, यानी सीपी के बराबर है। तो हम कह लेते हैं 1 मीटर कपड़ा का जो सीपी है वो बराबर 1 रुपए कह लेते हैं।
तो उसका टोटल सीपी कितना आ जाएगा? उसने 33 मीटर कपड़ा खरीदा है भाई, 33 मीटर उसने बेचा, तो इसका मतलब उसने 33 मीटर खरीदा होगा, तो 33 रुपया हो गया। ठीक है, और जो उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? लाभ प्राप्त हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ है वो 11 मीटर के, तो 1 मीटर का दाम 1 रुपया, तो 11 मीटर का दाम 11 रुपए। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ? यहां से 11 का हुआ है, कितने से? 33 से, और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ 1/3, और 100 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 33 सही 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 33 सही 1/3% का हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 देखिए, 36 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 4 संतरे की बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आप समझिए, उसने बेचा कितने? 36 संतरे बेचा है, उसको जो हानि हो रही है वो 4 संतरों की एसपी के बराबर है। यानी हम कह लें अगर एक संतरा का जो एसपी है यानी सेलिंग प्राइस वो बराबर 1 रुपया कह ले, तो इसका मतलब उसका टोटल एसपी कितना हो जाएगा? 36 संतरे बेचे तो 36 रुपया हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। उसको जो लॉस हुआ है वो कितने का हो रहा है? 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 रुपए के बराबर उसको लॉस हो जाएगा। तो सीपी हमें पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, एसपी में जब लॉस को ऐड कर देते हैं तो सीपी पता चल जाता है। ठीक, 36 4 कितना हो जाएगा? 40 रुपए। ठीक है ना। अब लॉस कितना हुआ प्रतिशत में बताना है, तो 4 का लॉस हो रहा है 40 से और इंटू 100, तो देखिए इसका मतलब हुआ 1/10। 1/10 का मतलब लॉस जो हो गया वो 10% का हो गया। कितना लॉस हुआ भैया? 10% का उसको लॉस हुआ। देखिए बहुत आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको जैसा लॉस दिया हो, अगर लॉस विक्रय मूल्य के टर्म में दिया है तो हम यहां पे विक्रय मूल्य को ही मानेंगे, अगर लॉस क्रय मूल्य के टर्म में दिया है तो हम यहां पे क्रय मूल्य ही मानेंगे। ठीक है, आप समझ पाए होंगे। 2-3 सवाल हो गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 4, वो है 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों की बिक्री के बराबर घाटा हुआ, तो उसके घाटे को प्रतिशत में व्यक्त करो। 144 मुर्गियां जब उसने बेची तो 6 मुर्गियों के बराबर उसको लॉस हुआ। तो अगर कह ले एक मुर्गी का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया हो, तो उसने बेची कितनी? 144। उसने 144 मुर्गी बेची, यानी 144 रुपए का उसको विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तब उसको जो लॉस हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है? 6 मुर्गी के विक्रय मूल्य के, यानी कि 6 रुपए के बराबर हो जाएगा। सीपी हमें पता करना है, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, यानी 150 रुपए हो जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज बताना है। 6 रुपए का लॉस हो रहा है 150 से। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम इंटू 100 कर देते हैं, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 6 से 6 कैंसिल, यानी लॉस बराबर 4% के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4% के हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी यहाँ पे हम कर सकते थे। देखिए डायरेक्ट वे में 6/150 हुआ, इसका मतलब हो गया 1/25, और 1/25 का मतलब होता है 4%। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है और फिर बता रहा हूँ, जैसा आपका दिमाग क्लिक कर जाए आप फटाक से वैसे सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर उनमें 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, तो एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करो। अब आप समझो, 17 गेंदों को जब बेचा गया तो
5 गेंदों के बराबर हानि हुई। तो यहाँ पे देखो यानी कि लॉस जो हुआ वो 5 गेंदों के मूल्य के बराबर है। तो मैंने कहा था लॉस के टर्म में ही मानो, तो यहाँ पे कह लेते हैं 1 गेंद का सीपी जो है वो बराबर कितने के हो जाएगा, 1 रुपए। तो उसने बेचा कितने, 17 गेंद बेची, यानी कि हम 17 गेंद का सीपी पता कर लें तो 17 रुपए हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस कितने का हो गया, यहाँ पे 5 रुपए का हो गया। अगर आप इसको रुपए नहीं मानना है, यूनिट मान लीजिए, तो यूनिट भी मान सकते हैं, कोई समस्या इससे होने वाली नहीं है। बोलिए, तो अब हमें एसपी पता करना है। एसपी यहां से देखिए कितने का हुआ, 17 में से 5 यानी 12 यूनिट, 12 यूनिट एसपी हो गया। और यही 12 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 720 रुपए, क्योंकि उसने 720 रुपए में बेचा था। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, यहां से देखिए 12 छक 72 यानी 60 रुपए के हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 60 रुपए के बराबर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये 1 यूनिट था क्या, आप समझो, ये 1 यूनिट था क्या, 1 गेंद का क्रय मूल्य था। उसने पूछा क्या है, तो 1 गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करो, यानी 1 गेंद का जो लागत मूल्य है वो 60 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस टाइप को, जब ए वस्तुओं को बेचने पर बी वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि हो, उसको देखा और इससे संबंधित सफिशिएंट क्वेश्चन हमने आपको करवाया, प्रैक्टिस करवा दी। अब आप इससे संबंधित कोई बुक उठा के और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आप देखेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगले टाइप पे हम चलते हैं। तो अगला टाइप जो है, जब लाभ या हानि प्रतिशत, जब लाभ या हानि प्रतिशत जो है वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो। जब लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर क्रय मूल्य x रुपए है तो उसका जो प्रॉफिट हो वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक प्रतिशत, यानी क्रय मूल्य x है, यानी समझिए ये सीपी था, तो इसका प्रॉफिट भी क्या हो जाए, x%, या लॉस भी क्या हो जाए, x%। यानी कि जितना सीपी हो ठीक उतना ही प्रतिशत का प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप समझिए, इसको आप 2 अप्रोच अपना सकते हैं। पहली अप्रोच क्या है, हम प्रश्न के माध्यम से ही बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब आप समझो, अगर हम वस्तु का लागत मूल्य x कह लेते हैं, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन है, x कह लेते हैं, तो ये तो हो गया सीपी। अब इसका x% जो होगा वो जब इसमें ऐड कर देंगे तो ये हुआ सीपी और ये हो गया प्रॉफिट, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एसपी। और एसपी उसने कहा 96 रुपए है, तो इसका मतलब ये हो गया 100x और x² बराबर ये देखिए ये इधर चला जाएगा, 100x हो जाएगा, ये x² और ये बराबर 96 हो जाएगा। यानी कि x² धन 100x और इसको इधर ले आओ -9600 बराबर 0 हो जाएगा। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x² प्लस इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करो 2 पार्ट में कि उनका सम यानी योग तो 100 ही रहे मगर उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 96 के बराबर हो जाए। दूसरी हिंट, जब यहाँ पे माइनस लगा है तो ये 2 टर्म ऐसे टूटते हैं, माइनस होके आते हैं।
यानी कि समथिंग माइनस समथिंग। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 16 छक्का 96। 16 छक्का 96 का मतलब 160x में से 60x हटा दें। तो देखो 160 में से 60x हटा दो तो लिखा कितना है 100x है। और 16 छक्का 96, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, यानी कि 9600 हो गया। बोलिए ऐसे ही तो स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ इन दोनों टर्म को x कर लेंगे तो x प्लस 160 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए माइनस 60 कर लेंगे तो x माइनस 160 हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में होगा, और इक्वल टू 0 के आया। तो अब यहाँ से एक x बराबर माइनस 160 हो जाएगा, एक प्लस 60 हो जाएगा, तो माइनस वैल्यू हम लेंगे नहीं, यानी कि x बराबर 60 हो जाएगा, अर्थात वस्तु का जो CP आया वो 60 आया। तो ये हुआ कि x मान के सॉल्व करना। आपको एग्जाम में ये नहीं दिखाना है कि आपने सॉल्व कैसे किया, आपको ये दिखाना है कि आपने कितनी तेज सॉल्व किया और सही, ठीक है ना। तो आप इसको बिल्कुल, ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन आप इसको मत करिएगा, ये आपका ज्यादा टाइम खर्च करवाएगा। तब कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, इसको हम करेंगे ऑप्शन से। कैसे करेंगे? ऑप्शन से। इसके 4 ऑप्शन है 70, 60, 90, 100। 70, 60, 90 और 100, 4 ऑप्शन है। क्या कहा है उसने? उसने कहा SP जो है वो 96 रुपए है, CP हमें बताना है। तो अब देखो 70 रुपए CP है, तो इसका 70% कितना हो जाएगा भैया, समझिए जरा। 70% निकाल देंगे, 0 0 कैंसिल, ये 7 7 49 रुपए आ जाएगा, और 49 ये हो गया प्रॉफिट, इसमें जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। 60 का 60% निकालेंगे, 6 36 हो जाएगा, यानी 60 में 36 जोड़ोगे 96 रुपए हो जाएंगे। यही सही ऑप्शन है। मतलब आपको ये 4 ऑप्शन करने के लिए, चेक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे। 2 सेकंड से ज्यादा एक में लगने ही वाला नहीं है, ठीक है, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप ऑप्शन से ही करिए। अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग, आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन से करने पे कितना तेजी से सवाल सॉल्व होगा। दूसरा सवाल देखिए, कहा एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपए है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य ज्ञात करिए। बस आपको यही पता करना है कि SP जो है वो 39 रुपीज है। अब ऑप्शन देखिए, आपकी निगाह गई ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन 35 है, 37 है, 25 है और 30 है, ठीक है ना। 35 का 35% आप निकालोगे ज्यादा हो जाएगा, 35 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब 35 का स्क्वायर ज्यादा हो गया तो फिर 37 का स्क्वायर भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही आप 25 का स्क्वायर लिखोगे तो 625 हो जाएगा। 625 का मतलब 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दो, तो ये आएगा आपका 6.25। तो 25 में जब 6 ऐड करोगे तो 31.25 ही बना, यानी कम हो गया ये। 30 का 30% निकालेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, 3 तरीक का 9 हो जाएगा। 30 9 कितना बन गया, 39 के हो गया आंसर। चारों ऑप्शन इत्तेफाक है कि ये 4 नंबर पे है, लेकिन आप ये समझिए चारों अगर चेक करना हो तब भी आप 10-12 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे, इससे ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला है भाई। मैं कह रहा हूं 10-12 सेकंड छोड़ लो, 20 सेकंड लगेगा, 20 सेकंड लगेगा। SSC तो जो है वो लगभग 36 सेकंड के आसपास आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम देता है, तब भी तो आपने 16 सेकंड बचा लिया यहां से, ठीक है ना। तो हमें यही करना है कि हम बहुत तेजी से सवाल को विद एक्यूरेसी सॉल्व करना है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु क्रय की थी, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। अब आप इस सवाल को समझिए, क्या 21 रुपए में बेचता है तो SP क्या हो गया, 21 हो गया। अब हमें ऑप्शन से चेक कर लेना है, फटाक से ऑप्शन से चेक करना है। पहला ऑप्शन है 21 या 100, दूसरा ऑप्शन है 36 या 27, तीसरा ऑप्शन है 28 या 43,
चौथा ऑप्शन है 30 या 70। बताइए। तो अब हम क्या करते हैं, 21 का 21%। अब देख लो आप यहीं पे, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के प्रश्न में जब हानि हो रही होगी, ठीक है, हानि वाली बात होगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी? 2 वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, अगर आपने 100 का 100% निकाल दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं यहाँ से। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि किसके आसपास पहुँच रहे हैं। मान लीजिए, चलिए हम उठा लिए चौथा नंबर ऑप्शन उठा लिए, तो 30 का 30% निकालेंगे तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब यानी कि 30 रुपये अगर उसका सीपी था, 9 रुपये कम में बेचा तो कितने में बेचा? 21 रुपये में। बैठ गया हमारा काम। 70 पे आके चेक करते हैं, 70 का 70% कितना हो जाएगा? 7 7 49 के हो जाएगा। बताइए। ठीक, तो इसका मतलब अगर 70 सीपी था और 49 रुपये, 70 यहाँ पे सीपी था और उसको 49 रुपये का नुकसान हो गया, तो उसने बेचा कितने का? 21 रुपये का। अच्छा, ये 2 वैल्यू क्यों आ रही है? 2 वैल्यू क्यों आ रही है समझिए। अभी मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। कैसे? x रुपये दाम था, x रुपये, उसने कहा कि 21 रुपये में बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है। क्या होती है? उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने उस वस्तु को क्रय किया था। तो अगर x रुपये था इसका सीपी था, ठीक है, तो लॉस को हम उठा के क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे तो हमें एसपी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एसपी दिया हुआ है 21 के बराबर। x का x प्रतिशत यही तो आएगा, ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 21 100 के। तो अगर हम इसको उधर ले जाएं तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x और प्लस 2100 बराबर 0 के। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 70x माइनस 30x धन 2100 बराबर 0 के हो गया। अब आप समझो, 70 और 30 मिलके 100 बनाएंगे, 7 3 2100 के हो गए। तो यहाँ से x बराबर 70 भी आएगा और 30, दोनों पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। तो इसका मतलब दोनों मान पॉसिबल है और दोनों से आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए हैं। हो सकता है आपको सवाल में एक ही ऑप्शन मिले तो आप उसी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा ये टाइप खत्म हुआ। अब हम लोग अगले टाइप पे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।